बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि अदरक को अगर स्मॉल स्केल पे लगाना हो तो छोटी टनल में, जिसे लो टनल कहते हैं, उसके अंदर लगा के तो उसको कैसे वो ग्रो किया जा सकता है। तो उसके लिए सिंपली ये आप छोटी टनल, अभी तो इसको हार्वेस्टिंग करते हुए हला जुला दिया। तो ये पहली वीडियोज़ और तस्वीरों में आप देखते रहें कि ये लो टनल बना ली जाती है और उसके ऊपर ये शेडिंग नेट, और ये लो टनल ये तो बनी हुई है इसकी सरिये की, जो आयरन बार है उसकी। तो ये बांस की सोटियों की भी बन सकती है, शहतूत की भी बन सकती है। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप थोड़े ख़र्चे से इसको छोटे पैमाने पे काश कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो पैदावार आई है, मुख्तलिफ वैराइटीज़ हमने लगा के टेस्ट की हैं। तो एटलीस्ट ये एक तरीका है कि आप अपने घर के खाने के लिए इसके अंदर से जो है लो टनल बना के तो अदरक को ग्रो कर सकते हैं। तो उसमें सिंपली आपने जो मेन टिप है वो ये है कि इसको एक बेड बनाएं, जैसे पिछली वीडियोस में भी है वो तरीका दिखाया हुआ कि बेड के ऊपर आप उसको अदरक को लगा दें और लगाने के बाद फिर नीचे मॉइस्चर मेंटेन करें। तो हमने तो इसको ड्रिप से इसको इरीगेट किया था। ड्रिप से ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो पानी और खाद है वो पौधे के पास जो है ना वो पहुंच रही होती है, और जिस टाइम चाहें आप पानी उसको दे सकते हैं। तो स्पेशली जून के अंदर जब लू चल रही होती है तो उस वक्त हमारा सॉइल का मॉइस्चर बहुत जल्दी से ड्राई हो जाता है। तो उसके लिए अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा मल्च भी साथ कर देंगे, और फिर इसको कोई और तरीका, आप अगर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम नहीं है, वैसे तो लोग छोटे पैमाने पे भी ड्रिप सिस्टम बना लेते हैं कि कोई अपनी जो टैंकी हाइट पे रख के ग्रेविटी से सिंपल जो है वो एक टूटी लगा लेते हैं और उससे वो सेटअप बना लेते हैं। तो दूसरा भी बनाया जा सकता है। तो लेकिन सिंपली आप इसको डेली पाइप के साथ दे के भी गुजारा कर सकते हैं। लेकिन इसमें थंब रूल ये है कि आपने सॉइल का मॉइस्चर नहीं टूटने देना, सॉइल को ऐसे वेट रखना है। तो हर टाइम सॉइल वतर में रहे, चाहे बाहर लू चल रही हो, गर्म हवाएं चल रही हों। तो मल्च कर देंगे तो सॉइल आपकी ठंडी रहेगी और प्लांट आपका सर्वाइव करता रहेगा। ऊपर आप ऐसे शेड दे दें। तो ये 70% कैपेसिटी का शेडिंग नेट है जिसमें से लाइट छन के आती है। तो ये एक तरीका है अदरक को स्मॉल स्केल पे ग्रो करने का। तो इसकी हाइट जो है वो रफली आप 3 फीट या 3.5 फीट, क्योंकि अदरक का पौधा मैक्सिमम भी अगर इसकी हाइट हो तो 4 फीट से ज़्यादा नहीं होती। तो नीचे बेड बना लें और बेड ऊंचा रखें, और ये ऐसी जगह सेलेक्ट करें जहाँ पे जब शदीद बारिशें होती हैं, स्पेशली मानसून के अंदर, तो उस वक़्त पानी वहाँ पे खड़ा ना हो। अगर पानी खड़ा हो जाए तो फिर भी अदरक का ये इस पर बीमारी आ जाती है, गल जाता है और पौधे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये 2-3 एहतियातें आपने वो लाजमी करनी है पूरे तरीके से सीख के। तो आप जो मंडी से या मार्केट से, बाज़ार से रेडी से अदरक लेके आते हैं वो महंगा भी होता है, और सम टाइम, बल्कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम केमिकली ट्रीटेड होता है कि वो इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए, वज़न बढ़ाने के लिए, उसकी फोट ना हो, तो वो मुख्तलिफ़ केमिकल से उसको ट्रीट करते हैं उसकी शाइनिंग लाने के लिए। तो ये आप अपने घर का अदरक उगा के तो आप खा सकते हैं। तो सिर्फ़ एक ये मोटिवेशन के लिए है कि अगर कोई बंदा करना चाहे तो ये इसको स्मॉल स्केल पे आप कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एटलीस्ट इस तरह का अदरक अगर निकल आए, तो ये चूँकि सीड वाली क्रॉप थी, जब आप इसको अगर दिसंबर में जब ऊपर से पत्ते सूखना शुरू हो जाते हैं तो उस वक्त हार्वेस्ट कर लें। जब आपका नाइट टेम्परेचर 15 से नीचे आ जाता है तो उस वक्त मज़ीद इसकी ग्रोथ नहीं हो रही होती। तो उस वक्त हार्वेस्ट करेंगे तो ये बहुत फ्रेश होता है उस वक्त, और पत्ते भी आप इसके एज ए कावे के तौर पे इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो कि सीड वाली क्रॉप है, हम फरवरी में ही हार्वेस्ट कर रहे हैं। अभी इसको लगाना है तो स्टोरेज जो है इसकी सॉइल के अंदर ही 2 महीने हम इसको स्टोर करते हैं। तो ये एक्स्ट्रा इसको रखा गया, पत्ते इसके ड्राई हो चुके होते हैं बिल्कुल। ये अभी इधर से आप देख सकते हैं, ये इसके ग्रीन फोलिएज अब बिल्कुल ड्राई हो जाता है, ये ठंड की वजह से, कोहरे के असरात की वजह से। लेकिन सॉइल के अंदर फिर अदरक का सीड के तौर पे इसको कोई मसला नहीं होता। लेकिन इसकी ओवरऑल अगर देखें तो बाई लुक क्वालिटी थोड़ी लग रही होती है। वो ये होता है कि सॉइल में पड़े रहने की वजह से तो इसकी शेप थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि आपके दिन के वक्त टेम्परेचर हाई होता है, रात को चिलिंग होती है, तो उससे क्रैक्स भी समटाइम डेवलप हो जाते हैं और इस तरह के मसले मसाइल होते हैं। लेकिन जर्मिनेशन इसकी फिर आगे हो जाती है, नो इशू। तो ये एक तरीका है, इसको स्मॉल स्केल पे आप ग्रो करके अपने घर की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं।
इवन इसको इस तरीके के अलावा आप गमलों में भी लगा के तो उसको शेडी प्लेस पे या जैसे लोगों ने छतों पे या सहन के अंदर भी ग्रीन नेट या ये ब्लैक नेट लगाया होता है, तो बाकी जैसे इंडोर प्लांट्स रखे होते हैं आपने शेडिंग नेट के नीचे, साए जो साए को पसंद करते हैं, उन्हीं प्लांट्स के साथ आप इसको अदरक के पौधों को गमलों में बेशक रख दें, क्यारियों में लगाना चाहे क्यारियों में लगा लें, तो एटलीस्ट ये अपने घर की ज़रूरत आप जब पूरी कर लेंगे तो नो डाउट जो मार्केट के ऊपर एक प्रेशर आता है और हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ता है और सारी अपना ज़र मुबादला इस पर ख़र्च होता है, तो वो भी बचेगा और आपकी सेहत भी इससे बेहतर होगी। थैंक यू वेरी मच।